मुफ्ती साहब, जी फरमाइए। कुछ टाइम बाद, 2-4 दिन बाद मुस्लिम समाज का एक पवित्र त्योहार आया, बकरीद। जी तो उसके बारे में समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ से मैं ये बता दूँ कि जो हमारी ईद उल अज़हा है, दो ही चीज़ें हैं कि ईद फितर जुमेरात की, और एक 28 मई को जुमेरात के दिन ये दूसरी ईद उल अज़हा। याद रहे 28 मई को जुमेरात के, ये बहुत अहम वो है। और हमारे एक बहुत जरिए कदर पैगम्बर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ से तकरीबन 4,500 साल के लिए गुजरे हैं, जो उनकी सुन्नत है। और वो इसका वाक़ई असली ये है कि कुरान करीम में जो ये फरमाया गया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक़्त तक बुलंद मकाम पर नेकी करने नहीं पहुँच सकती जब तक उस चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान न करो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब मरगूब है। और ज़ाहिर के औलाद से बढ़कर तो कोई चीज़ मरगूब है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़ी उम्र में जाकर जो औलाद नबी अता हुई थी, और जैसे वो 13-14 साल की उम्र को पहुँचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो उनके कुर्बानी का हुक्म दिया गया। कुरान करीम में इसका ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेटे से फरमाया उन्होंने, तो उनका जैसा आपको हुक्म दिया गया आप ऐसे कर दीजिए, समझ ना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत को अंजाम दिया। अच्छा, इसमें अब वैसे अब उसी का ये है कि जो उनको आपको हुक्म दिया जाएगा आपने किया, लेकिन अल्लाह ताला की ये था सिर्फ ये कि मेरी मोहब्बत है ज़्यादा, ये बेटी की मोहब्बत ज़्यादा है, इसको देखना था, एक इम्तहान था, और हज़रत इब्राहीम से इम्तहान में कामयाब रहे। अगर वो बेटे को कुर्बानी हो जाती तो रहती दुनिया तक हम मुसलमानों को, हम में से हर एक को अपनी एक बेटी की कुर्बानी हर साल देनी। समझ ना, अल्लाह का कितना बड़ा कर्म है। और यहाँ जिस बच्चा का दिल गुर्जा रखता हो कि अपनी बेटी की कुर्बानी कर दे, तो ये अल्लाह की सुन्नत है। बहरहाल वहाँ जुम्मा आया गया जन्म से, और उसको जुम्मा कर दिया गया। तो ये अच्छा, आपको जी इसमें जानवर का कितना कितना बड़ा जानवर होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो बकरा या बकरी जो है उसकी कुर्बानी हो सकती होती है, और वो 1 साल की बन जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत महंगे बकरे बहुत महंगे हैं और लोगों की 3 लोगों की हैसियत नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं। कुर्बानी तो कर ना ही उनको, तो उसकी वजह ये कि बड़े जानवर का है, जैसे भैंस और बंधा वगैरह, उनकी कुर्बानी होती है, समझ ना। वो 5 साल की उम्र का हो, अच्छा, जानवर ये का दो एक साल साल नहीं, का होना सुनिए, जरूरी दो है? साल के हैं। 1 साल का जानवर का होना जरूरी है? जानवर है ये जो है कि बकरा और बकरी, लेकिन जो बड़े जानवर हैं जैसे भैंस वगैरह, वो 2 साल की हो। अब नहीं, वो है कर ना, रहे हैं जो एक 5 साल का। कंडीशन, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर देखने बकरा है तो उम्र तो कम है उसकी, लेकिन देखने में लग रहा है कि 1 साल तक, तो क्या उसकी अगर कुर्बानी कर देखने लग सकते रहा हैं? है ये कि उसके कोई दांत देखे जाएंगे, कोई दांत तो अगर ये साबित हो गया है कि ये 2 साल का है, ये का सत्य है, तो उसको किया क्या ही 2-4 जो कुछ काम हो, लेकिन ये कम का आदमी को पूरा यकीन हो कि ये 2 साल का होगा, तो क्यों कुर्बानी की जा सकती। ईद की नमाज का जो टाइम है वो क्या टाइम रखा गया ईदगाह के अंदर? देखिए, अभी कभी सभी आने ईद की नमाज के जो औकात हैं वो है जाम मस्जिद में ये 6 बजे सुबह, सही ना। फिर दूसरी जो है वो जमात जो हमारी पहली जमात होगी ईदगाह में, वो होगी 6:15। अच्छा, जानवर की जो अरे मुझे तो कहती है दूसरी जमात होगी 6:15 बजे। अब जो वक्त मिला फिर उस पर जाते वरना फिर घर जाएंगे। और तीसरी जमात यहाँ पर होगी बुआलिशा के मस्जिद में, ये 6:30 बजे। और दूसरी जमात जो दोबारा होंगे वहाँ पर ईदगाह में, वो 7 बजे 4 घंटे के फर्क से। ये इसलिए किया गया ताकि लोग अपने जो पहली जमात पे हों फारिग होकर और वहाँ से निकल जाए, और दूसरी जमात आए तो आपस में कुछ क्लेश न हो पाए, वो यानी मतलब ये वो देर लगती है इसमें, तो हम लोग फारिग होकर निकल जाए उधर, तो 7 बजे जमात होगी। अब आप सवाल कीजिए हाँ, क्या। अच्छा, ये जो जानवर का जो गंदगी होती है, जो काल जो वो तो होता मैं है, सब जानता हूँ ना। इसके बारे में जनता से क्या अपील है आपकी? मैं खुद कहने आ रहा हूँ तमाम चीज़ों का, मेरे सवाल कीजिए कि ये जानवर को क्या था कि जानवर खुले में न किया जाए, अपने घरों में करें, मैदान में नहीं करें, और उसकी जो आदाय छोटी गंदगी हो उस गंदगी को आपने इत्मीनान से उसके एहतियात से लपेट कर और किसी महफूज जगह उतरिए, या तो दफन कर दिया है, या जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों में डाल दी जाए, या गली कूटों में फेंकना, सड़कों पर डालना, ये कतई की जाती है। और उसको ये भी है कि ये ऐसे आगे बढ़ के कहता हूँ
कि जानवर को कुर्बानी के वक्त उसकी वीडियो में न बनाई जाए। इसलिए वीडियो बनाने का लोगों को होता है, लोग देख रहे हैं क्या, वो ये याद रहे कि कुर्बानी अल्लाह की मोहब्बत में हो रही है, बंदों की खुशनुदी की नहीं हो रही है। हमें वहाँ से कोई सनद नहीं लेनी है, अल्लाह का हर खुश होया बस की काफ़ी है। तो उसकी वीडियो न बने, न जानवर को कुर्बानी के वक्त बने, न गोश्त की बने, न खाल की बने, देखो किसी और चीज़ की बने, सही है। और ये उसको करके अल्लाह के उसकी खाल को जो है, उस खाल को भी वो अगर बनाने वाला ले रहा है तो उसको क्या कई कीमत नहीं, उसकी उसकी उजरत के तौर पर नहीं, बल्कि वो कि कई वो सदका होगा, वो उसके खाल की भी सदका है, तो उसकी उजरत के तौर पर नहीं है कि जिसने बनाया जानवर तो उसकी उजरत के तौर पर खा लिया है, बल्कि वो खाल को वो अपने खुद कर ले, जो पैसा हुआ है इसका वो किसी गरीब को दे। अच्छा मुफ्ती भाई, आखिरी सवाल आपसे कि कुर्बानी किस तारीख से और किस तारीख तक होती है? कुर्बानी जो है वो ईद उल अज़हा के जो हमारे 28 तारीख को है, तो उस दिन नमाज के बाद कुर्बानी है, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं है। अगर किसी नमाज से पहले कुर्बानी करिए तो उसे कुर्बानी शुमार नहीं किया जाएगा, इसलिए नमाज के बाद आगे कुर्बानी करें। तो ईद उल अज़हा को नमाज से फारिग होने के बाद कुर्बानी होगी, और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन असर के वक्त कुर्बानी, सही है ना। और ये भी याद है कि पहले दिन जो है वो बेहतर ये है कि मगरिब से पहले फारिग हो जाए। हालांकि वो रात में कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन इसलिए किया गया है कि रोज का अंधेरा होता है, जानवर को तकलीफ होगी, जैसे छुरी पड़ेगी अंदाजा नहीं होगा, और छुरी अगर जानवर को तकलीफ होगी। इस तकलीफ से बचाने के जानवर को ये कहा गया कि मर से पहले। साहब ये जो आदेश है सड़क पर नमाज पढ़ने का, इसके बारे में क्या आप अपील करते इसमें हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सख्ती के साथ इस पर परहेज़ किया जाए। सड़क पे ये न सिर्फ ये कि एक कुर्सा बने, बल्कि एक फर्द भी सड़क पर नमाज करके अदा न करे, इसे सख्ती के साथ बचा जाए। इसलिए कि हमें तो हुक्म ये है कि हम अपने कानून की हिफाजत भी करते हैं और दुनिया के कानून की करते हैं। अपनी अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करें, अपनी मसाजिद में ईदगाहों में अदा करें। इस तरह से ईदगाह में 2 जमातें करनी ताकि लोग बढ़ जाएँ और सड़कों पर कोई जाए। तो इस सड़कों पर आने से सख्ती से परहेज़ किया जाए। कोई ये सभी सड़क पर न जानवर बिछा के नमाज अदा न करे, ये सख्ती के साथ हो गया इससे।